नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हां मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। जी हां, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो चाहे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए हो, चाहे आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हो, चाहे आरएएस के एग्जाम में, पटवार के एग्जाम में, वीडियो के एग्जाम में, या फिर वनपाल वन रक्षक राजस्थान पुलिस आरएएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, चाहे थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा, पशु परीक्षक, जितने भी एग्जाम हुए आज तक, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ऑफिशियल आंसर की के साथ और व्याख्या सहित हम कर रहे हैं। तो जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और अब से पहले हम कितने टॉपिक कर चुके हैं? 4 टॉपिक कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम राजस्थान का भूगोल सबसे पहले स्टार्ट किया है, उसके बाद राजस्थान की इतिहास करने वाले हैं, उसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति करने वाले हैं। और राजस्थान के भूगोल में 4 टॉपिक कौन कौन से? नंबर 1 टॉपिक राजस्थान का भौतिक स्वरूप, नंबर 2 टॉपिक राजस्थान की मिट्टियां, नंबर 3 टॉपिक हमने कर लिया राजस्थान की जलवायु, और नंबर 4 टॉपिक हमने कर लिया प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव अभियान। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर 5 टॉपिक, जिससे 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 भी पूछे जा सकते हैं, 3 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। और उस टॉपिक का नाम है राजस्थान का अपवाह तंत्र, जिसमें नदियां और झीलें हम पढ़ने वाले हैं नंबर 5 टॉपिक में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, आने वाली क्लासों को लास्ट तक देख लेना, और पहले जितनी भी क्लासें हैं उनको देख लेना। आप राजस्थान जीके में 90% ही नहीं 95% तक क्वेश्चन देख सकोगे अपने एग्जाम में, यह मैं कह सकता हूं प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का अपवाह तंत्र, नदियां एवं झीलें। नंबर 1 क्वेश्चन, वैसे हमारा 625 नंबर क्वेश्चन, यानी 624 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं इससे पहले क्लासों में। और 625 नंबर क्वेश्चन किसमें पूछा गया? राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी, और दूसरी तरफ दे रखे हैं संबंधित जिले, सम्मिलित नहीं है। यह हमको बताने की कौन सा सम्मिलित नहीं है। दाई नदी जो अजमेर में बहती है, बिल्कुल सही है, यह तो सम्मिलित है। बाणगंगा नदी जयपुर में, बाणगंगा नदी कहां पर है? जयपुर में, यह भी बिल्कुल सही दे रखा है। फिर देखिए कांकणी नदी जैसलमेर में, यह भी बिल्कुल सही दे रखा है। लेकिन हमें दे गलत कौन सा रखा है? ऑप्शन नंबर डी, वात्रक बांसवाड़ा वाला। क्यों? क्योंकि वात्रक कहां पर आएगी? डूंगरपुर में। कहां पर आएगी वात्रक? डूंगरपुर में आ जाएगी, न कि बांसवाड़ा में। कहां पर आ जाएगी? डूंगरपुर में आ जाएगी, न कि बांसवाड़ा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, दाई नदी अजमेर में, बाणगंगा नदी जयपुर में, कांकणी नदी जैसलमेर में, वात्रक डूंगरपुर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए यहां पर दाई अजमेर में दे रखा है, बाणगंगा जयपुर में, कांकणी जैसलमेर में, और वात्रक डूंगरपुर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 626 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन? जल उपलब्धता के आधार पर, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? यानी इन ऑप्शन में हमें जो दे रखा है वो दूसरे स्थान पर एक मिलेगी, यानी एक तो है फर्स्ट में और एक मिलेगी हमें दूसरे स्थान पर।
तो देख लीजिए, फर्स्ट पर कौन सी नदी आती है? चंबल नदी आती है। कौन सी नदी आती है? चंबल नदी। और सेकंड पर कौन सी आती है? बनास नदी आती है। यानी नंबर फर्स्ट पर आता है चंबल बेसिन, नंबर 2 पर आता है बनास बेसिन। किस आधार पर बात कर रहे हैं हम? जल की उपलब्धता के आधार पर हम बात कर रहे हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर हमें बात कर रहे हैं कि चंबल सर्वाधिक, उसके बाद बनास। तो इसमें दूसरे स्थान पर कौन सी हो जाएगी? बनास बेसिन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बोले तो अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार श्रीमान, अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार, ऑप्शन नंबर ए। और चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी और बनास नदी देख लीजिए, बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है। बनास नदियों का उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से होता है। और चंबल की ये क्या है? एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। और देखिए इसकी प्रमुख सहायक नदियां बेड़च, मेनाल, किसकी? चंबल की। कोठारी, मानसी, खारी, मोरेल, ढील और डाई, ये क्या है? चंबल की क्या है? सहायक नदी है। और इस नदी पर बिसलपुर बांध का भी निर्माण किया गया। अब देखिए यहां से अब टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा। ये 2 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो एग्जाम में आप गलत करके आते वे क्वेश्चन है ये। क्योंकि आप बनास न कर कर लूणी कर देते या माही कर देते। यहां पर देखिए दाई नदी आपने पहले नाम नहीं सुना होगा, तो ये क्वेश्चन भी आप दाई अजमेर वाला कर देते। लेकिन अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है हमारा, अब यहां पर कंटिन्यू इसी प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे। देख लीजिए जो सीईटी के एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नहीं है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण पूछा है जो अध्यारोपित नदी है। तो देख लीजिए घग्गर नदी, क्या घग्गर नदी है अध्यारोपित? घग्गर नदी तो अध्यारोपित नहीं प्यारे विद्यार्थियों, ये तो क्या है? एक आंतरिक प्रवाह की नदी है। किस प्रकार की है घग्गर नदी? आंतरिक प्रवाह की नदी, आंतरिक प्रवाह की नदी। और राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हिमालय से अपना जल राजस्थान में लाती है। इंपॉर्टेंट लाइन, राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से अपना जल लाती है, कौन सी नदी है? घग्गर नदी। और घग्गर नदी का अपवाद क्षेत्र कहां पर? गंगानगर, हनुमानगढ़, इस क्षेत्र में है। और एक और इंपॉर्टेंट बात घग्गर नदी की, राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, यानी जो दूसरे देश में भी जाती है, और उस नदी का नाम भी क्या है? घग्गर नदी है। फिर देखिए माही नदी, माही नदी किसी में जाकर मिलती है क्या? नहीं मिलती। माही नदी तो क्या है प्यारे विद्यार्थियों? माही नदी का उद्गम तो अममोरा की पहाड़ियों से होता है, और ये वापिस उत्तर की ओर आती है और वापस दक्षिण में चली जाती है। इस प्रकार है ना, माही नदी नीचे दक्षिण में, और यहां से क्या गुजरती है? करक रेखा। यानी माही नदी क्या है? करक रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी नदी करक रेखा को 2 बार काटती है? तो वो माही नदी है। माही नदी का उद्गम कहां से होता है? अममोरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और न ये अध्यारोपित है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए बनास, क्या है बनास? जी हां, बनास नदी क्या है? एक अध्यारोपित नदी है। बनास नदी क्या है? एक अध्यारोपित नदी है, जिसका उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। कहां से उद्गम होता है? खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है? खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? बनास नदी का उद्गम होता है। और फिर हमें क्या दे रखा है? फिर हमें दे रखा है जाखम नदी। कौन सी नदी? जाखम नदी। और इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है प्यारे विद्यार्थियों। कब? जब हमने किया था कौन सा जलवायु वाला टॉपिक किया था, उसमें जाखम नदी नाम आया था, जिसका उद्गम कहां से होता है? जखम किसको थे? प्रताप को थे। महाराणा प्रताप को जखम हुए थे ना लड़ते लड़ते, तो जाखम नदी का उद्गम कहां से होता है? प्रतापगढ़ से होता है। कहां से होता है? प्रतापगढ़ से होता है। और किस प्रकार के जख्म थे? छोटे छोटे जख्म थे, यानी छोटी सादड़ी से इसका उद्गम होता है। छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ से इसका उद्गम। और पहाड़ी पूछे तो कौन सी है? भंवर माता की पहाड़ी से। जाखम नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ी से होता है? भंवर माता की पहाड़ी से उद्गम होता है। कहां से? भंवर माता की पहाड़ी से इसका उद्गम
होता है। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जो क्या है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। जो क्या है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। किस प्रकार है अध्यारोपित, देखिए जब किसी भू आकृतिक प्रदेश में धरातलीय संरचना नीचे की संरचना से भिन्न होना, यानी धरातल की संरचना किससे अलग हो, नीचे की संरचना से भिन्न हो, तो अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली विकसित होती है। और अध्यारोपित नदी के उदाहरण और कौन कौन से हैं, सोम नदी, चंबल नदी, सवर्ण रेखा और बनास नदी, ये क्या है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। आगे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 628 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया क्वेश्चन कि राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है। कहां पर है ये उल्कापिंड प्रहार क्रेटर, क्या रामगढ़ बारा में, रामगढ़ अलवर में, या रामगढ़ झुंझुनू में, या रामगढ़ सीकर में, तो ये है रामगढ़ बारा में, ऑप्शन नंबर ए। अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार श्रीमान, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 629 RS परी 2021 में पूछा गया था कि निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी नदी की है, कौन सी नदी की है ये विशेषताएं, जो हमें दे रखी है कि इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है। तो कौन सी नदी है, देखते हैं आगे। और यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। और देखिए बेड़च, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो अभी हमने पढ़ा था बेड़च, कोठारी और मोरेल नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, ये तो बनास की सहायक नदियां हैं। किसकी है, बनास की सहायक नदियां हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बनास नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बनास नदी। जो कहां से बहती है, ये बहती है मेवाड़ के मैदान से। कहां से बहती है, मेवाड़ के मैदान से बहती है। और इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली की पहाड़ी, कौन सी, खमनोर की पहाड़ी से। और गहराई में चलिए, खमनोर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कहां से उद्गम होता है बनास नदी का, खमनोर की पहाड़ी से उद्गम होता है। कौन सी नदी का, बनास नदी का। और बनास नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो बनास नदी को जाना जाता है किस नाम से, वन की आशा। देखिए वन नाम से ही पता चल रहा है ना, बनास यानी ये वन में ज्यादा बहती है, और मेवाड़ के मैदान में वन ही जाता है ना, तो इसे कहा जाता है वन की आशा। क्या कहा जाता है, वन की आशा इसे कहा जाता है, वन की आशा। या फिर और इसे किस नाम से जाना जाता है, वर्णाशा के नाम से जाता है, वर्णाशा के नाम से भी इसे जाना जाता है, वर्णाशा के नाम से भी इसे वर्णाशा के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे जाना जाता है वर्णाशा के नाम से, बनास नदी को जाना जाता है। और आप इसमें क्या याद रखोगे बनास के अलावा, और इसके अलावा क्या याद रखोगे, सहायक नदियां। क्या याद रखना है आपको, सहायक नदियां आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, सहायक नदियां। तो सहायक नदियां कौन कौन सी है बनास की, तो देख लीजिए एक बार मैं सारी लिख देता हूं। बेड़च हो गया, कोठारी हो गया, मोरेल हो गया, और इसके अलावा कौन सी है, एक है मेनाल। क्या है, मेनाल। मेनाल के अलावा कौन सी है, डाई, डाई आ गई। और कौन सी, मानसी आ गई। क्या, मानसी लिख लीजिए, मानसी आ गई। और कौन सी है, ढूंढ नदी भी। कौन सी नदी, ढूंढ नदी। और कौन सी, धूंध नदी। ये नाम पूछे जाते हैं, धूंध नदी भी है, ढूंढ नदी भी है। बांडी, बांडी नदी लिख लीजिए, बांडी नदी, ये याद रखिए। और एक ढील नदी, ये नाम आपने पहले बार सुन रहे हो लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। ढील नदी, बांडी नदी, ढूंढ नदी, धूंध नदी, मेनाल, डाई, मानसी, कोठारी, बेड़च, मेनाल, ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये सहायक नदियां हैं बनास नदी की। और बनास नदी का उद्गम है खमनोर की पहाड़ियां से। और आगे देखिए हमें और ऑप्शन क्या दे रखे हैं, चंबल नदी, चंपल, चंबल से याद रखिए, चंपल कहां पर पहनते हैं, पांव में, यानी चंबल नदी का उद्गम जाना पाव की पहाड़ियों से उद्गम होता है। जाना पाव मध्य प्रदेश। और माही नदी अममोरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है, नाग पहाड़ अजमेर से होता है। कहां से होता है, नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है।
तो देख लीजिए, ये सारी की सारी व्याख्या मैंने आपको बता दी। फिर भी और कोई व्याख्या रह गई है तो देख लीजिए। बनास नदी राजमंद जिले की अरावली के निकट है, कुंभलगढ़ किले के पास खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है जी। और यह सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी में कहां पर मिलती है? ये जाकर रामेश्वर नामक स्थान पर मिलती है। कहां पर है? रामेश्वर नामक स्थान पर मिलती है। कौन सी नदी? चंबल नदी में बनास नदी मिलती है। चंबल नदी में कौन सी नदी? बनास नदी जाकर मिलती है। और देखिए आगे, और यही नदी मेवाड़ के मैदान की महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी नदी? ये आगे। और बेड़च और मेनाल तो इसके दाएं तट की सहायक नदियां हैं। जो अभी हमने सहायक नदियां देखी थी ना, उसमें देखिए हम किस प्रकार है। ये आ रही है चंबल नदी नीचे से। ठीक है, ये चंबल नदी। बनास नदी यहां से उद्गम होता है और ये इस प्रकार यहां पर सवाई माधोपुर में मिल जाती है। कहां पर? रामेश्वर। ये है रामेश्वरम। क्या है? रामेश्वर है। क्या ये? रामेश्वर। ठीक है। ये कौन सी नदी? बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी, जो कहां से? खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। और ये है चंबल नदी, जो नीचे कहां से आती है? चित्तौड़गढ़ चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। अब देखिए इसकी सहायक नदियां क्या दे रखा है? बेड़च और मेनाल इसके दाएं तट की सहायक नदियां। किसकी? इसकी। ये दाएं तट से मिलेगी बेड़च और मेनाल, बेड़च और मेनाल। और बाकी सभी है ना, कोठारी हो गया, खारी हो गया, डाई हो गया, ढील नदी हो गया, सहोदरा नदी हो गया, मोरेल नदी हो गई, कालीसील नदी होगी, इसके बाएं तट से सहायक नदी, यानी इसके बाएं तट से आकर मिलती है। इस प्रकार मिलती है। बनास नदी में दो ही नदी है। कौन कौन सी? बेड़च और मेनाल, जो दाएं तट से मिलती है। और बाकी सभी नदियां कहां से मिलती है? बाईं ओर से मिलती है। और बनास नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 512। और बनास नदी राजस्थान के बाहर बहती है क्या? नहीं बहती। बनास नदी राजस्थान के अंदर ही बहती है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? कि राजस्थान की संपूर्ण या संपूर्णतः राजस्थान, लिख लीजिए, संपूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे एग्जामिनर, तो वो हो जाएगी हमारी बनास नदी। संपूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी, जिसकी लंबाई 512 किलोमीटर। मातरकुंडिया बांध, बिसलपुर बांध और इसरदा बांध ये कहां पर है? बनास नदी पर है। मातरकुंडिया बांध, बिसलपुर बांध और इसरदा बांध ये कहां पर है? बनास नदी पर स्थित है। और बनास नदी को क्या कहा जाता है? राजस्थान की यमुना, वन की आसा और वर्णासा के नाम से जाना जाता है। और यहां पर क्या दे रखा है? बनास राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये तो आपको बता ही दिया। और बनास बेड़च मेनाल त्रिवेणी संगम है। क्या है? बनास बेड़च मेनाल ये क्या है? त्रिवेणी संगम। कौन सा? बनास बेड़च मेनाल। कहां पर है ये है बिगोद में। बनास बेड़च मेनाल तीनों नदियों का संगम कहां पर होता है? बिगोद में। और बिगोद कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। याद हुआ। और आगे, बनास राजस्थान का सर्वाधिक जल की आपूर्ति करने वाली नदी है। जल की आपूर्ति कौन करेगी सर्वाधिक? ये करेगी बनास नदी। और जल की उपलब्धता के आधार पर ये दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया कि बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण नदियों के साथ करती है। तो कहां पर? देखिए, बनास बेड़च मेनाल अभी हमने किया था। बनास बेड़च मेनाल कहां पर करती है ये तीनों नदियां संगम? ये तीनों नदियां करती है बिगोद, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहां पर? बिगोद, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में करती है। और बनास के साथ कौन कौन सी है? एक और याद रखिए, त्रिवेणी संगम। देखिए सारे के सारे एक साथ क्या है? त्रिवेणी संगम। बनास वाले देख लीजिए नंबर 1 पर बनास बेड़च मेनाल। बनास की बात करें केवल तो बनास एक तो मिलेगी, बनास बेड़च और मेनाल। बनास बेड़च और मेनाल ये कहां पर है? त्रिवेणी संगम। यानी तीनों नदियां कहां पर मिलती है? ये बिगोद, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। बिगोद, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मिलती है। नंबर 2 त्रिवेणी संगम याद रखिए। कौन सा? बनास। बनास नदी तो आएगी। फिर कौन सी? खारी। और कौन सी? डाई। खारी और डाई, खारी और डाई ये तीनों नदियां। देखिए डाई कौन करेगा? राजा करेगा। तो डाई राजा करता है तो राजमहल, राजमहल याद रख लीजिए। इनका त्रिवेणी संगम कहां पर होता है? राजमहल टोंक में होता है।
नंबर 3 बनास नदी आएगी। और कौन सी आ जाएगी यहां पर? बांडी और मानसी नदी। बांडी और मानसी नदी, इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम कहां पर होता है? यह होता है देवधाम जोधपुरिया टोंक में। कहां पर है? देवधाम जोधपुरिया टोंक में इनका त्रिवेणी संगम होता है। कहां पर है? देवधाम में होता है। और नंबर 4 कौन सा है? याद है ना आपको? रामेश्वर वाला जो हमने किया था। बनास और कौन सी नदी थी वहां पर? चंबल नदी जाकर मिलती है, चंबल में मिलती है ना, वो वाला भी आपको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। तो ये त्रिवेणी संगम है बनास नदी के। कौन से भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम होता है कहां से होता है? कंपाइलर एग्जाम में पूछा गया। तो बनास नदी का उद्गम तो कमनौर की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए बनास नदी का निकास है, कहां पर है निकास इसका? कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका हो जाएगा। जूनियर इंजीनियरिंग में पूछा गया क्वेश्चन। फिर देखिए लाइव स्टॉक असिस्टेंट में पूछा गया कि राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है? क्या चंबल है? नहीं, चंबल नदी नहीं। क्या लूणी है? नहीं। बनास नदी, कितनी लंबाई? 512 किलोमीटर। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी हो जाएगी, जो लाइव स्टॉक और आरएस में पूछा गया क्वेश्चन था। और देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? सर्वाधिक जल की आपूर्ति कौन सी करती है? बनास नदी करती है। कौन सी करती है? बनास नदी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा गया कि राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? वन की आशा, वर्णाशा, बनास नदी को जिसकी उद्गम स्थल कमनौर की पहाड़ियां यानी कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से होता है, मेवाड़ क्षेत्र में बहती है। याद रखना चंबल की सहायक नदी है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी बनास है। और कितनी? 512 किलोमीटर है। और जिले याद कर लीजिए, 6 जिलों में होकर बहती है। कितने जिलों में? 6 जिलों में। साथ के साथ और देख लीजिए कहां से उद्गम? खमनौर की पहाड़ी, पहला तो आ गया राजसमंद जिला। उसके बाद कहां पर जाएगी? राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़ में जाएगी। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद कहां पर? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के बाद कहां पर? भीलवाड़ा के बाद जाएगी ये अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। फिर कहां पर? अजमेर के बाद कहां पर जाती है? ये टोंक में जाती है। कहां पर? टोंक में। और उसके बाद लास्ट में सवाई माधोपुर में जाकर चंबल नदी में रामेश्वर के निकट मिल जाती है। कहां पर? रामेश्वर के निकट मिल जाती है। बस याद हुआ, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, यह है इसका अपवाह तंत्र भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर? निम्न में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? क्या बनास का है, चंबल का है, लूणी का है या माही का? तो वो आ जाएगी बनास नदी संपूर्ण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, सहायक नहीं है। और आपको बताया था केवल दाईं ओर से तो 2 ही नदियां मिलती है। दाईं ओर से 2 नदियां कौन कौन सी? बेड़च और मेनाल। बेड़च और मेनाल 2 सहायक नदियां तो दाईं तरफ से और बाकी सभी बाईं ओर से मिलती है। मानसी है क्या? मानसी है जी। क्या कोठारी है? कोठारी है जी। क्या मोरेल है? जी है। लेकिन पार्वती नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो पार्वती किसकी सहायक नदी है? पार्वती सहायक चंबल नदी की सहायक नदी। किसकी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मालपुरा करौली कहां पर है? मालपुरा करौली ये टोंक और करौली में आ जाएगा। टोंक वाले क्षेत्र में तो वहां पर तो बनास नदी बहती है, तो बनास बेसिन का भाग ऑप्शन नंबर सी। और इसकी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, कौन से काल में इसका, देखिए काल याद रखिए इसका, और वो काल देखिए यहां पर क्या देर का है। यह एक है ना तृतीयक संप्राय भूमि है। क्या है? तृतीयक संप्राय भूमि है, ये इंपॉर्टेंट है। और मालपुरा करौली का मैदान शिष्ट और निस चट्टानों से क्या है? निर्मित है। और क्या देर का है यहां पर? बनास बेसिन का विस्तार देख लीजिए, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक में फैला हुआ है और पूर्वी क्षेत्र के मैदान का भाग है। बनास बेसिन किसका है? पूर्वी क्षेत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस संस्कृति से जुड़े राजस्थान के प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं? बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा। आरपीएससी ओडब्ल्यू, क्या गणेश्वर सभ्यता, क्या लोह युग संस्कृति, या आहड़ संस्कृति, या हड़प्पा संस्कृति? तो इसका आंसर आहड़ संस्कृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आहड़ संस्कृति। आहड़ सभ्यता बनास नदी की सहायक नदी बेड़च या आहड़ नदी के आसपास में मिली है, और आहड़ सभ्यता के अवशेष उदयपुर जिले में स्थित है। और आहड़ का प्राचीनतम नाम भी जो संगणक भर्ती में पूछा गया आघाटपुर है। क्या है? आघाटपुर है। और स्थानीय लोग इसे किस नाम से जानते हैं? धूलकोट के नाम से जानते हैं, जो संगणक भर्ती में क्या हुआ था, क्वेश्चन डिलीट हुआ, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन दे रखे थे। तो देख लीजिए, प्राचीन नाम आघाटपुर, जो स्थानीय लोग इसे किस नाम से? धूलकोट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? बागोर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर स्थित है। ठीक है जी, कौन सी है? बागोर भीलवाड़ा जिला की नदी के कांठे पर स्थित है, यानी बागोर भीलवाड़ा कौन सी नदी के किनारे? तो देख लीजिए, क्या लूनी है, क्या चंबल, क्या बनास है, क्या कोठारी है, या फिर चंबल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोठारी। देखिए, कोठा, कोठी, जब कोई मकान बनाता है ना, कोठी बनाता है, तो उस पर गौर नहीं करनी चाहिए, गौर नहीं करनी चाहिए। यानी बागोर भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे, बागोर भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। और ये क्या है? एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। और कोठारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, ये तो आपको पता ही है, बनास नदी की सहायक नदी है। ठीक है जी। और इसको एम लेसनिक द्वारा स्थल को खोजा गया था। एम लेसनिक के द्वारा इसे खोजा गया, और उत्खनन कार्य वीएन मिश्र के द्वारा और वसंत सिंधे के नेतृत्व में करवाया गया था। और बागोर से क्या मिले हैं? बागोर सभ्यता से हमें कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम हमें साक्ष्य मिले हैं। और साथ के साथ इसे क्या कहा जाता है? आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। किसको? बागोर सभ्यता, जो कहां पर? कोठारी नदी के किनारे, कौन से जिले में? भीलवाड़ा में स्थित है, उसे कहा जाता है आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी। क्वेश्चन नंबर 641, भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागोर स्थित है। तो बागोर कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर? कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? कोठारी नदी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोठारी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजराल। और बीज, देखिए आप राजस्थान से हो तो आपको पता ही होगा, जैसे हम कहते हैं काकड़िया मतीरिया कहते हैं ना, तो उसके बीज क्या थे? खारे थे। यानी बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? क्या बंगाल की खाड़ी का है, क्या अरब सागरीय है, क्या अनिश्चित अपवाह है, या आंतरिक प्रवाह? तो ये है बंगाल की खाड़ी। किसका भाग है ये? बंगाल की खाड़ी, क्योंकि ये बनास नदी की सहायक नदी है। खारी नदी किसकी सहायक नदी? बनास नदी की। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल है यमुना की सहायक नदी। और यमुना किसकी सहायक नदी है? यमुना सहायक नदी है गंगा की। और गंगा कहां पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए किस प्रकार आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए खारी नदी की सारी बातें। खारी नदी राजसमंद जिले की बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है, और ये राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक जिलों में बहती हुई बनास नदी में मिल जाती है। और आपको बताया था ना, खारी, डाई, खारी, बनास, ये बताया था सारी आपको बातें। एक तो खारी नदी बताया था, एक डाई नदी बताई थी, और एक कौन सी बताई थी आपको? यहां पर बनास नदी। इन तीनों नदियों का एक जगह पर संगम होता है। कहां पर होता है? राजमहल। कहां पर है? राजमहल टोंक में इनका क्या होता है? त्रिवेणी संगम होता है। याद रखना उसको भी। तो देखिए आगे, चंबल यमुना की सहायक नदी है, और यमुना नदी गंगा में की सहायक नदी है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस कारण खारी नदी किसकी हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 643, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। तो बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको बता दिया खारे क्या है? बीज। किसके बीज? काकड़िया मतीरिया के। तो खारी बिजराल की पहाड़ियों से उद्गम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है, देखिए वह कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी ले? माही नदी का उद्गम अममोरा की पहाड़ियों से होता है, उत्तर की ओर जाने पर वापस दक्षिण में आ जाती है और अरब सागर में अपना पानी डालती है। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही तो होगा नहीं। फिर देखिए बनास नदी, बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है और ये रामेश्वर में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है, और चंबल नदी आगे जाकर यमुना में, और यमुना आगे जाकर गंगा में, जो बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो ये आ जाएगा बंगाल की खाड़ी का भाग, तो ऑप्शन नंबर बी। लूणी नदी है क्या? नहीं, ये तो आंतरिक प्रवाह की नदी है। क्या साबरमती है क्या? नहीं है साबरमती भी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी ये व्याख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा घग्गर के नदी से, और घग्गर नदी हम कब पढ़ेंगे? कल पढ़ने वाले हैं। तो घग्गर नदी पढ़ने के लिए प्यारे विद्यार्थियों कल की क्लास देख लेना, लेकिन एक क्वेश्चन तो हम करेंगे। घग्गर का मैदान स्थित है, घग्गर का मैदान झुंझुनू सीकर में क्या? नहीं है। क्या जालोर सिरोही में है? नहीं है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। और घग्गर नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय नदी है, बताया था ना आपको। और इसका उद्गम हिमालय से होता है। तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से अपना जल राजस्थान में लाती है, तो वो कौन सी नदी हो जाएगी? घग्गर नदी। और घग्गर नदी को क्या कहा जाता है पता है ना आपको? आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी भी कहा जाता है। किसको? घग्गर नदी को। घग्गर नदी के जो नट, नाली, मर्त, ये इन नामों से जानी जाती है, जो हम कल पढ़ लेंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में इतना ही। और आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।